Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहमी का इल्जाम। अमरीका ने 4 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीका की जानिब से जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में दावा किया गया है कि ये कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ताज़ा तरीन अमरीकी इक़दामात की तफसीलात से आगाह नहीं। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात पर सबूत के बगैर तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आई हैं। माजी में महज शक पर फहरिस्तें बनाई गईं। नफरत और झूठ की सियासत करने वाले आज जेलों में पड़े हैं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नफरत और झूठ की सियासत करने वाले आज जेलों में पड़े हैं। सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि हमारी लीडरशिप अपने वादे पूरे करेगी। वादा किया था कि कामयाब हुए तो देरीना मसाइल हल करेंगे। इस वक्त में आवाम महंगाई बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। आवाम महंगाई के जरिए पिस रहे हैं। आवाम को सस्ती और बेहतरीन सहूलियात दी जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि आज मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। आप पूरे शहर का सफर एयर कंडीशन बसों में करेंगे। हमारी लीडरशिप का विजन आवाम के लिए है। बदकिस्मती से मुल्क में चंद बेवकूफ़ों ने आवाम को दूसरी राह पर लगा दिया। लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ की तबलीग पर लगाया गया। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि पीपल्स बस सर्विस को शुरू करना हमारा फ़र्ज था। अब सिंध के हर ज़िले में ये बस सर्विस चलेगी। पिंक बस सर्विस न यूरोप में है, न अमेरिका और न यूके में। पाकिस्तान के सूबा सिंध ने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। शर्जील मेमन का कहना था कि हम पिंक बस सर्विस के मजीद रूट्स शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस पीपल्स पार्टी ने कराची में शुरू की। पीटीआई की हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाया। पीटीआई का कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि बीआरटी बस सर्विस में अरबों रुपए की करप्शन की गई। हमारी बस सर्विसेज का ऑडिट कराया जाए और देखा जाए। आज आवाम को सब्सिडी दी जा रही है। आज कराची की आवाम 50 रुपए में 30 किलोमीटर सफर कर रही है। आइंदा रेड लाइन बीआरटी, येलो लाइन बीआरटी शुरू होगी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि लीडरशिप के अहकामात हैं कि हम लोगों को शहर से शहर कनेक्ट करें। जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल तक नहीं उनसे पूछें ये कितनी बड़ी नेमत है। पीपल्स पार्टी आवाम के वोट से मुंतखब होकर आती है। पीपल्स पार्टी किसी बैकडोर से नहीं आती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का चेकअप मुकम्मल कर लिया गया और डॉक्टर्स ने तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी टेस्ट के लिए 6 घंटे इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में रहीं, जहां उनकी एंडोस्कोपी समेत मुतादिद टेस्ट किए गए। ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार किया और खून का नमूना नहीं दिया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ईको और ईसीजी की गई, जबकि चेकअप के वक्त बानी पीटीआई इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी को मैदा यानी गैस्ट्रो का मामूली मसला है। अस्पताल ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी का खून का नमूना ना देने का मामला हतमी रिपोर्ट में तहरीर किया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर आसिम, जेल सुप्रिटेंडेंट और पिम्स अस्पताल को फराहम की जाएंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 2 रोज़ में निजी अस्पताल से उनके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था।
पाक फौज की जानिब से बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुश्किलात के बावजूद पाक फौज की तैनात रेस्क्यू टीमें तमाम इलाकों तक पहुँच गईं। क्लॉक रेस्क्यू टीम ने जुमाजई और मुरादी गांव तक पहुंचकर मुतासरा लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए। करवाट रेस्क्यू टीम ने सियाहको के करीब वाक़िया गांव के मकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए। बेलार और कलांच के रास्तों की फौजी दस्तों और मशीनरी के जरिए फौरी मुरम्मत का काम भी जारी है। तमाम गाँव बिलखुसूस जुमाजई और मुरादी में लोगों को अद्वियात, राशन और पीने का पानी मुहैया कर दिया गया है और लोग अपने मकामात में महफूज हैं। कोस्टल हाईवे पर मौजूद मुसाफिरों को पानी और खुराक फराहम की गई। नोशकी के नवाही इलाकों इनाम बोस्ता और डाक एरिया से भी सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए एक खुसूसी हेलीकॉप्टर नोशकी रवाना किया गया। अब तक हेलीकॉप्टर के जरिए 150 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा चुका है। 700 खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए हैं। चमन में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। FC की जानिब से नवाही इलाकों में पके हुए खाने के 300 पैकेट्स तकसीम किए गए। मेडिकल कैंप लगाकर 800 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। लोग के इलाके कमरदीन कारीज में नदी नालों में फंसे 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर घर की दहलीज तक राशन पहुँचाने का अमल भी जारी है। माजी में कई ऐसे वाक़यात देखे जहां महज शक पर फहरिस्तें बनाई गईं। पाकिस्तान का अमरीकी इक़दाम पर रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक़ के इल्ज़ामात पर तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों के फैसले पर रद्द अमल का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पहले भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात की बिना पर सबूत तिजारती इदारों की ऐसी फहरिस्तें सामने आईं। हम ताज़ा तरीन अमरीकी इक़दामात की तफसीलात से आगाह नहीं हैं, लेकिन माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे जहाँ महज शक पर फहरिस्तें बनाई गईं। उस वक्त भी मुलविस अशिया किसी कंट्रोल लिस्ट में नहीं थीं, लेकिन उन्हें हसास समझा जाता था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा ने कहा कि हमने मुतअद्दिद बार निशानदही की है कि ऐसी अशिया के जायज़ और सिविलियन तिजारती इस्तेमाल होते हैं। हमने कई बार निशानदही की है कि बरामदी कंट्रोल के मनमानी इत्तलाक से गुरेज ज़रूरी है। हमने कई बार निशानदही की कि टेक्नोलॉजी पर सहवन पाबंदी से बचने के लिए मुतालिका फरीकैन को बामकसद मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि बामकसद मैकेनिज़्म समाजी इक्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से एंड यूज़ और एंड यूज़र्स की तस्दीक के तरीक़ाकार पर बात करने पर आमादा रहा है। गुफ्तगू पर पाकिस्तान की आमादगी का मकसद है कि जायज़ कमर्शल सार्फिन बरामदी कंट्रोल के इम्तियाजी इत्तलाक से मुतासिर ना हो। बरामदी कंट्रोल के इम्तियाजी इत्तलाक से जायज़ तिजारती सार्फिन को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए।